तो जेम्स ली बनाम कैप्रियोंग किम शायद लुकिज्म प्रशंसक वर्ग में सबसे विभाजित बहस है, तो क्यों ना इस पर चर्चा करें। मैंने क्लब वीवी डिस्कॉर्ड सर्वर पर एक पोस्ट बनाकर शुरू किया। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो लिंक विवरण में है। आपके कई पसंदीदा लुकिज्म सामग्री निर्माताओं वहाँ होंगे। वैसे मेरी सरप्राइज़ के लिए अधिक लोगों ने कहा कि गाप्रियोंग जीतेगा बजाय जेम्स ली के। तभी मुझे यह वीडियो बनाने का विचार आया, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले, जेम्स ली कौन है? खैर, अगर हम इस पर वास्तव में विशिष्ट होना चाहें तो हमें लुकिज्म के अध्याय 359 का संदर्भ लेना होगा, जिसका नाम है जेम्स ली एंड। पहली पीढ़ी सर्किट्स की पीढ़ी। यह एक पीढ़ी थी जिसे गाप्रियोंग किम के अनुयायियों ने शुरू किया था जब वह राजनीति में आए। उनके अनुयायियों ने उद्धरण लालच के कारण युद्ध शुरू किए, जिसने इस पीढ़ी को उभरने का कारण बना। पिछली पीढ़ी के सदस्यों ने शक्ति की कमी के कारण छात्रों को लेना शुरू किया। ऐसा संकेत दिया गया कि उन्होंने उन्हें अपनी युद्ध शैलियाँ सिखाईं और ये छात्र अपने प्री जनरेशन नेताओं के साथ एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ते। इन छात्रों को सर्किट्स कहा जाता था। सर्किट्स की पीढ़ी। फिर अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति जेम्स ली के नाम से उभर कर आया। उसने हर पहली पीढ़ी के राजा को बिना किसी कठिनाई के हरा दिया। यह संकेत दिया गया था जैक किम के भाई को छोड़कर, और वह पहली पीढ़ी का अंत था। तब लगभग सभी राजाओं ने फैसला किया कि वे इस युद्ध के बकवास को छोड़कर बस जेम्स ली के पीछे जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर डिएगो कांग रखा और के पॉप स्टार बन गए। अब तक जेम्स ली की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी, के पॉप स्टार बनना नहीं, बल्कि पहली पीढ़ी के राजाओं को बिना किसी कठिनाई के और बिना चोट के हरा देना। अध्याय 388। जैक किम सिनु हान से लड़ रहा था। उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि बिग डील वास्तव में क्या था, जब सिनु ने अदृश्य हमले शुरू कर दिए। इसके बाद तेसुमा की एक फ्लैशबैक में कट जाता है। ये संभवतः लुकिज्म में सबसे महत्वपूर्ण फ्लैशबैक में से एक है। तेसु ने अदृश्य हमलों को विशेषज्ञता का एक रूप कहा। अदृश्य हमले आपके प्रतिद्वंद्वियों के ब्लाइंड स्पॉट पर इतनी तेज गति से हमला करने के होते हैं कि वे उन्हें अदृश्य लगते हैं। लुकिज्म मैनुअल में जब इसे खींचा जाता है तो आप लगभग देख सकते हैं कि वे वास्तव में कितने तेज हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि उपयोगकर्ता के अंग भी दिखाई नहीं देते। यह एक स्तर है जिसे केवल वे लोग प्राप्त कर सकते हैं जो पर्याप्त तेज हैं, तेसु ने कहा। फिर उन्होंने उल्लेख किया कि अब तक केवल एलीट और जेम्स ली ही इस स्तर की कुशलता तक पहुंचने में सक्षम थे। और फिर हमने देखा कि सिनु ने उसी अध्याय में जैक के खिलाफ इसका उपयोग किया। मुझे लगता है कि पहली बार हमने वास्तव में जेम्स ली को अदृश्य हमले करते हुए देखा था, वह था तेसु के खिलाफ अध्याय 386 में। दिखाया गया कि तेसु इन हमलों का प्रतिरोध नहीं कर सके क्योंकि वे उसके लिए बहुत तेजी से थे। अब गाप्रियोंग किम की बात करते हैं। तो ये व्यक्ति कौन है? फिर वापस अध्याय 388 पर वही फ्लैशबैक तेसु के साथ। उसने कहा था कि एक व्यक्ति अदृश्य हमलों का प्रत्युत्तर देने में सक्षम था और वह गाप्रियोंग किम था। उसने ऐसा अपने दोस्तों की रक्षा करने और उन्हें बचाने के लिए किया। गाप्रियोंग किम वह व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी तरह से पूर्व पीढ़ी की शुरुआत की। उसके बिना गैंगिज्म जैसी चीज़ नहीं होती। कोई पूर्व पीढ़ी नहीं, यानी सर्किट्स के लिए कोई शिक्षक नहीं। कोई सर्किट की पीढ़ी नहीं होने का मतलब है कोई पहली पीढ़ी नहीं, और कोई पहली पीढ़ी नहीं होने का मतलब है कोई दूसरी पीढ़ी नहीं, और न ही कोई लुकिज्म। उनके अधीन लोग थे बाकोक्वान, एलीट, टॉम ली और जिन्योंग पार्क, या कम से कम मुख्य लोग। एलीट अदृश्य हमलों के दूसरे उपयोगकर्ता हैं। अब यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण है और ये शुरू में थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन मेरी बात सुनिए। तो चार्ल्स चोई एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के बावजूद गीचांग क्वैक, जो अपनी चरम स्थिति में नहीं था, को बहुत कम कठिनाई के साथ हरा सका, जिससे जेम्स ली ने कोई शारीरिक अंग नहीं लिया था। और ये व्यक्ति गाप्रियोंग किम के अधीन केवल इसलिए सेवा करता था क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली था। तो कल्पना करें कि गाप्रियोंग किम अपनी चरम स्थिति में कैसा होगा। संभवतः वह गीचांग को नगण्य कठिनाई के साथ हरा देता। तो मेरी राय में यही इस बहस को कठिन बना देता है। तेसुमा ने कहा कि आज कोई व्यक्ति अदृश्य हमलों में निपुणता तक नहीं पहुंच सकता, सिवाय एलीट और जेम्स ली के। इसका मतलब है कि जब उन्होंने कहा कि गाप्रियोंग ने इस निपुणता को किसी के साथ लड़ाई में पार कर लिया, तो वह शायद एलीट के साथ उनकी लड़ाई की बात कर रहे थे। गाप्रियोंग ने एलीट के अदृश्य हमलों का मुकाबला किया था और एलीट, जो एक बूढ़े व्यक्ति थे, ने बड़ी आसानी से गीचांग को हरा दिया। हालांकि जेम्स ली को गीचांग ने उनके मुकाबले के दौरान छुआ तक नहीं, और ये गीचांग की सर्वश्रेष्ठ अवस्था थी। अब मैं यहाँ अनुमान लगाना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि प्राइम जेम्स ली प्राइम एलीट से ज़्यादा शक्ति था और इन दोनों ने अपनी लड़ाइयों में केवल अदृश्य हमलों का उपयोग किया है, इसके साथ कुछ मार्शल आर्ट्स का भी उपयोग किया, हम शायद ये मान सकते हैं कि जेम्स ली की अदृश्य हमलों की महारत एलीट से अधिक थी। अब हम नहीं जानते कि गाप्रियोंग ने एलीट को उनकी लड़ाई में किस कठिनाई से हराया होता। अगर हमें यह पता होता तो यह बहुत आसान होता। वैसे भी मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता। मेरी निजी राय में सिर्फ इसलिए कि तेसु ने इसे इस तरह कहा, जिसमें यह संकेत दिया गया कि गाप्रियोंग द्वारा हासिल किया गया कौशल स्तर अदृश्य हमलों के मुकाबले अधिक कठिन था। मुझे लगता है कि गाप्रियोंग इस लड़ाई को जीत लेगा। हालांकि वह शायद जल्दी बाहर आ सकता